नमस्कार दोस्तों। भाई बहन का पर्व बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों के प्रति इतना स्नेह रखती हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ कर सकती हैं, चाहे वो राखी पर रक्षाबंधन हो या फिर भाई दूज पर नारियल देना हो और उनका तिलक करना हो। तो आइए सुनते हैं इसकी 3 पौराणिक कथाएं कि कौन कौन सी कथाएं हैं, क्यों भाई दूज मनाया जाता है और क्यों भाई को नारियल दिया जाता है इस दिन। एक समय की बात है, एक वृद्ध माँ के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। भाई दूज के दिन पुत्र ने माँ से कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जाऊँगा। माँ ने आशंका जताई और कहा, बेटा तेरी बहन बहुत कलह प्रिय है, वह हर समय लड़ती है, मत जाओ। परंतु बेटे का हृदय सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसने दृढ़ता से माँ से फिर कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन से मिलने ज़रूर जाऊंगा और उसके यहाँ जा कर के अपना टीका करवा करके आऊँगा। भाई अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने गर्जन करते हुए कहा, तेरा काल हूँ, मुझे डुबो दोगी। भाई ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, लौटते समय तुम मुझे डुबो लेना। नदी उसकी दृढ़ता देखकर रास्ता देने लगी। थोड़ी दूर आने के बाद में एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डस लूँगा। भाई ने शांत भाव से कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक तो लगवा लेने दो, फिर लौटते समय मुझे डस लेना। सर्प ने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वह जंगल में एक शेर के सामने आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने फिर से वही उत्तर दिया, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। अंततः वह अपने बहन के घर पहुंचा और आवाज़ लगाई, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तिलक कराने आया है। बहन उस समय सूत कात रही थी, तभी सूत टूट गया। कहा जाता है कि यदि सूत टूट जाए तो बहन तब तक बोल नहीं सकती जब तक सूत पुनः जुड़ न जाए। भाई ने कई बार आवाज़ दी लेकिन बहन उत्तर नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा, माँ सही ही तो कह रही थी, बहन अब मुझसे बात नहीं करना चाहती है। वह वापस लौटने ही वाला था कि उस समय सूत जुड़ गया। बहन दौड़ कर आई और बोली, भैया मैं सूत टूटने के कारण बोल नहीं पा रही थी। बहन ने भाई को घर से ले जाकर सम्मानपूर्वक बिठाया। उसने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा, प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने वही किया, लेकिन न चौका सूख रहा था और न चावल पक रहे थे। भूखे भाई ने कहा, बहन खाना परोस दो। बहन बोली, भैया चौका सूखता नहीं और चावल पकते नहीं। भाई मुस्कुराए और बोले, अरे भोली बहन, अभी तेल का चौका सूखता है क्या, और कभी घी में चावल पकते हैं क्या। पानी का चौका लगाना और पानी में चावल चढ़ाना। बहन ने वैसा ही किया, चौका सूख गया और चावल पक गए। उसने प्रेम से भाई को भोजन कराया और तिलक लगाया। कुछ दिन बाद भाई लौटा, अब मैं घर लौटूंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन ने गेहूँ पीसकर लड्डू बनाए। कुछ लड्डू भाई के लिए बांध दिए और कुछ बच्चों के लिए रखे। भाई अपने घर चला गया। जब बच्चे उठे और माँ से खाने को मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए, लेकिन देखा तो लड्डू हरे हो गए थे। चक्की में झाँका तो पता चला कि गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया है। माँ ने लड्डू फेंक दिए और भाई के पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ था। उसे देखकर बोली, भाई क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वह खा लिया क्या। भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई ने अपनी बहन को सारी बात बता दी। वे दोनों बैठकर वहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ पर मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। तब पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम कौन हो। तब बुढ़िया बोलती है, मैं विधवा हूँ, एक बहन ने भाई की तात गाड़ रही है। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है। तब विधाता बोलती है कि वह भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, वह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है,
हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है। उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भैया मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। वह एक शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए उड़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश होती है, लेकिन बहन फिर से अपने भाई को गाली देने लगती है। तो माँ कहती है कि तुम इसको क्यों लेकर के आए हो? ये हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती है। लेकिन भाई कहता है, नहीं माँ, ये अच्छी है। फिर कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आता है। तब भी बहन कहती है कि इसके नाम का लड्डू क्यों बांट रहे हो, मेरे नाम का बांटो। तब एक बुज़ुर्ग उसको भाई के बगल बिठा देते हैं और फिर वहाँ आग लग जाती है। तो बहन उस आग से अपने भाई को तुरंत ही बचा देती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके भाई का घात है। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन बोलती है कि अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे से दरवाजे से ले कर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन झगड़ालू है, पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पे बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पे बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। इसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगता है। इस दिन बहन भाई का तिलक करती है और इस कथा को सुनती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, यमुना माता की जय। कहते हैं, बहन के प्रेम और तिलक की शक्ति से भाई को ना नदी ने डुबाया, ना सर्प ने डसा, ना शेर ने खाया। बहन का प्रेम तीनों कालों से भी बड़ा साबित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का बंधन केवल रक्त से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। बहन का तिलक केवल माथे पर नहीं, भाग्य पर लगता है। भाई का प्रेम बहन के जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। नरकासुर का दुष्ट शासन समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण अपने नगर लौटे तो पूरा नगर उल्लास और खुशी से झूम रहा था। उनके आगमन की खबर सुनते ही बहन सुभद्रा दौड़ी हुई अपने भाई के स्वागत के लिए आई। उसने अपने हाथों से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें प्रेम पूर्वक तिलक कर उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और विजय की कामना की। सुभद्रा ने अपने भाई के सम्मान में पूरे घर को सजाया, विशेष पकवान बनाए और परिवार और मित्रों को आमंत्रित किया। उनकी भावनाएं इतनी प्रगाढ़ थी कि श्री कृष्ण भी उनकी देखभाल और स्नेह में अत्यंत भावुक थे। पूरे नगर में खुशी का वातावरण फैल गया और लोग भाई बहन के इस अद्भुत प्रेम का बंधन दर्शन करके उमड़ पड़े। कहते हैं उसी दिन से यह परंपरा स्थापित हो गई कि बहन अपने भाई के लिए तिलक, मिठाई और आशीर्वाद देती है और भाई अपनी बहन के प्रेम और सम्मान का आदर करता है। यह पर्व केवल एक उत्साह नहीं बल्कि
कि भाई बहन के स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि आज भी हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और भाई दूज के दिन तिलक और आशीर्वाद देती है। यह परंपरा अनवरत चलती चली आ रही है। या अन्य कथा के अनुसार पुराणों में वर्णन मिलता है कि उस समय यमराज पाताल लोक के राजा थे। वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, परंतु बहन यमुना ने से कई वर्षों से नहीं मिले थे। लेकिन देवी यमुना प्रतिदिन अपने भाई की प्रतीक्षा करती थी, परंतु यमराज अपने कर्मों और दायित्वों में इतने व्यस्त रहते थे कि मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। वर्षों यूं बीत गए। एक दिन जब यमुना ने अपने दूतों से सुना कि पृथ्वी पर दीपों का पर्व मनाया जा रहा है और सभी लोग प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब उनके हृदय में भी अपनी बहन की याद जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि आज वे किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाएंगे। यमराज जब स्वर्ग से निकले तो उनके साथ ही यमदूत भी थे। मार्ग में उन्होंने दिव्य पुष्प तोड़े, सुगंधित माला ली और कुछ उपहार भी तैयार किए। जब वे यमुना के द्वार पर पहुँचे तो यमुना ने अपने भाई को देखा और उनकी आंखों में वर्षा की प्रतीक्षा का सागर उमड़ पड़ा। भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, भैया आज मैंने घर का आंगन आपके चरणों से पावन हुआ। कितना समय हो गया था आपको देखे हुए। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहन अपने कर्तव्यों में इतना उलझ गया कि तुम्हारे स्नेह का ऋण चुका नहीं पाया, पर आज मैं केवल तुम्हारे प्रेम को अर्पित करने आया हूँ। यमुना ने तुरंत अपने भाई के लिए स्वच्छ आसन बिछाया, चरण धोए, सुंदर दीप जगाए और फिर रोली, अक्षत और चंदन से उसका तिलक किया। तिलक करते समय उसके मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस भाई को यम भय से मुक्ति मिले, जिसकी आयु लंबी हो और इसका तेज कभी क्षीण न हो। यमराज ने बहन की श्रद्धा देखकर कहा, बहन यमुना, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आएगा, तिलक ग्रहण करेगा, स्नेहपूर्वक भोजन करेगा, उसे मेरे लोक में भी मृत्यु का भय नहीं होगा। वह दीर्घायु होगा, सुखी होगा और उसके कुल का कल्याण होगा। यह सुनकर यमुना की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराया, मिठाइयाँ परोसी और उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया। यह क्षण आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने घोर किया। आज का दिन भातृ द्वितीया कहलाएगा। जो इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास रहेगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे आर्यवर्त में फैल गई। सभी कार्यों में इस दिन दीप जलने लगे और बहनें अपने भाइयों का तिलक करने लगीं और भाई अपनी बहनों को उपहार देना शुरू कर दिए। परंतु यह कथा का अर्थ केवल इतना ही नहीं, बल्कि भाई अपनी बहन को उपहार दे, बल्कि इसका भाव यह है कि इस दिन दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को स्मरण करें। यम और यमुना के इस मिलन में केवल पारिवारिक स्नेह नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, जिस दिन यम और यमुना का यह पावन मिलन हुआ, उसी दिन देवताओं ने इसे अमृत संगम कहा है, क्योंकि उस दिन न केवल भाई बहन का स्नेह फूटा, बल्कि मृत्यु और अमृत के बीच की रेखा भी प्रेम में पिघल गई। यमराज जैसे मृत्यु के देवता भी बहन के प्रेम से इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने स्वयं मृत्यु के भय को नष्ट करने का वरदान दे दिया। आज भी भारतवर्ष में इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और उमंग से मनाया जाता है। बहनें स्नान ध्यान करके दीपक जलाती हैं, पूजा करती हैं और अपने भाई को तिलक करके भोजन कराती हैं। भाई भी अपनी बहन को वस्त्र, आभूषण और धन उपहार देते हैं और उनके सुख की कामना करते हैं। इस दिन बहनों द्वारा यमुना स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह यम और यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। इस प्रकार भाई दूज का यह पर्व केवल यह रस्म नहीं, बल्कि स्नेह, करुणा और आत्मिक बंधन का उत्सव है। मृत्यु से भी बड़ा होता है प्रेम और विक्षोभ से भी सुंदर होता है पुनर्मिलन। यमुना और यमराज का वह मिलन केवल भाई बहन के स्नेह का उदाहरण नहीं, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संदेश है, प्रेम और करुणा का और संबंध में पवित्रता का। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।